नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। विवादित नेता, विवादों में रहने वाले नेता, चर्चित नेता, नाम तो समझ ही गए होंगे। जी हां, वही जो बिना सिर पैर वाली अक्सर बात करते रहते हैं, जिनकी पार्टी भी इस वक्त उनके साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। साहब का नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। नाम की शुरुआत तो है स्वामी से, लेकिन नाम और जुबान में बड़ा फर्क है। जी हां, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बताया तो बवाल मच गया, हंगामा हो गया पूरे देश में। अक्सर जब कोई नेता ऐसा बयान देता है जिससे विवाद पैदा हो जाता है, जी हां, तो उस वक्त उस नेता का उसकी पार्टी बचाव करती है, समर्थन करती है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार जो बयान दिया है ना, उससे उन्हीं की समाजवादी पार्टी उनसे नाराज है, उनके साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। सपा के कई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के साथ साथ बाकी दल भी स्वामी प्रसाद मौर्य का जमकर विरोध कर रहे हैं। सपा सांसद डिंपल यादव पहले ही साफ कह चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के किसी भी बयान का, जिससे विवाद पैदा हो रहा है, उस बयान का समर्थन नहीं करती है। ये उनके अपने व्यक्तिगत बयान है। जी हां, वही अब सपा नेता, पूर्व विधायक अयोध्या से और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध करते हुए जमकर हमला बोला है। पवन पांडे ने कहा कि बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह के विवादित बयान देने के लिए प्रायोजित करती है ताकि सपा की छवि धूमिल होती रहे। यानी कि पवन पांडे ने बीजेपी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों पर हमला बोला है। वही पवन पांडे ने कहा कि एक तरफ उनकी बेटी जो भाजपा की सांसद है, सनातन का झंडा उठाए घूमती है। उनकी बेटी सोशल मीडिया पर सभी देवी देवताओं की तस्वीरें लगाती है और पिताजी हैं कि 24 घंटे देवी देवताओं का विरोध करते हैं, अपमान करते हैं। या जो पिता बेटी की केमिस्ट्री है ना, इसे समझना मुश्किल है। पवन पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य से अपील करते हुए कहा कि अगर हिंदू देवी देवताओं से इतनी नफरत है तो सबसे पहले अपनी बेटी को सुधारो। पहले अपने घर को सुधारना हर एक आदमी का कर्तव्य होता है। जो आदमी अपने परिवार को नहीं सुधार पा रहा, वो समाज को शिक्षा देते हैं। क्या कुछ कहा है पवन पांडे ने, आपको हम सुनाते हैं, जरा आप भी सुनिए पवन पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि लगातार क्यों इस तरह का वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। और मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं। जिस तरह के उनके बयानबाजी हैं, जिस तरह का वो बयान जारी कर रहे हैं, हमको तो यही महसूस होता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी में हमारे प्रायोजित कर दिया है कि आप लगातार इस तरह का बयान देते रहिए जिससे कि समाजवादी पार्टी की छवि खराब हो। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनकी बेटी एक तरफ सनातन का झंडा उठाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो पोस्ट लगाती हैं पूरे सभी देवी देवताओं के लिए, और पिताजी 24 घंटा विरोध करते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है पिता पुत्री की, ये हमें कुछ समझ में नहीं आती। हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहे हैं। वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, हम उनसे आदर के साथ विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, अगर आपको इतना देवी देवताओं से नफरत है, अगर आपको इतना धर्म से नफरत है, अगर आपको इतना इन सारी चीज़ों से नफरत है, तो पहले अपनी बेटी को सुधारिए। आदमी का कर्तव्य होता है पहले घर सुधारना, पहले अपने बच्चों को सुधारिए, अपने परिवार को सुधारिए, फिर आप समाज पर ध्यान दीजिए। जो आदमी अपने परिवार को ही ना सुधार पा रहा हो और आप समाज को शिक्षा देते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। ये आप डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ अपनी बेटी को भाजपा का सांसद बना रखा है, अभी तक क्यों नहीं भाजपा से इस्तीफा दिला दिया? क्यों नहीं आपकी बेटी आपके साथ मुखर होकर के बोलती सारी बातों को? ये अनर्गल प्रलाप से जो आप सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उल्टे सीधे बयान देकर कि टीवी चैनल में बने रहें, अखबार में बने रहें, ये जो आप ड्रामा करते हैं बंद करिए। और मैं इस देश के जितने मीडिया हाउस हैं, जितने हमारे चैनल के भाई बंधु हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अगर आप 2-4 बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों को दिखाना बंद कर दीजिए तो इनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। ये सब बेवकूफ़ी का बयान देना बंद कर देंगे। तो पवन पांडे को आपने सुना, जी हाँ, किस तरह से उन्होंने बीजेपी और स्वामी प्रसाद दोनों को आड़े हाथों लिया है। और उनका यह भी कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी
जी हाँ, जो बीजेपी सांसद हैं वो सनातन का झंडा लेकर घूमती है और पिता है कि वो देवी देवताओं का और हिंदू धर्म का अपमान करते रहते हैं। वही आपको बता दें कि मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब सत्ता में थे तो मलाई खाते थे, अब विपक्ष में है तो उनको हिंदू धर्म बुरा लग रहा है। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जब लखनऊ में सपा कार्यालय पर महाब्राह्मण पंचायत का आयोजन किया गया था तो उस वक्त वहां कुछ लोगों ने अखिलेश यादव से कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान होगा लोकसभा चुनाव में। इसलिए समय रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक्शन लिया जाए या फिर उनसे अपील की जाए कि वो ऐसे बयानबाजी ना करें। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।